Assalamualaikum and welcome to the very first video of this course जो कि है इंट्रोडक्शन टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इसी के साथ साथ जो हमारा ये डेमंस प्लेटफॉर्म है, आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो ये फील्ड है इसमें तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ मैं जो है वो यूएमटी में साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ, आईओटी टू बी मोर प्रिसाइज आईओटी सिक्योरिटी रिसर्चर। और हमारी जो यूएमटी में साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी है उसका प्रेसिडेंट भी मैं ही हूँ। और अगर बात करें, अगर किसी को कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो या कोई किसी भी मामले में मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहा हो रिगार्डिंग टू दिस कोर्स या रिगार्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी, तो दे कैन रीच मी एट द रेट ऑफ umar@demons.pk। तो इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई एज सून एज़ पॉसिबल। तो चलें अब हम जो है वो थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई व्हाट इज़ दिस साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, हम देख रहे हैं कि अचानक से जो है ना वो ये आउट ऑफ नोवेयर ये फील्ड पॉप अप हो गई है इन पाकिस्तान, नॉट वर्ल्ड वाइड में तो काफ़ी देर से ये चल रही है, लेकिन अचानक से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी हर बंदा जो है वो साइबर सिक्योरिटी पे बात कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है और हमें इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है, तो पहले मॉड्यूल में तो हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, और अब हम दूसरे मॉड्यूल की बात करें तो इसमें जो है वो हम कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ये जो हमारा मॉड्यूल है ना ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके बनाऊं और इंटरेस्टिंग तरीके से कन्वे कर सकूं ताकि आप लोग जो है वो बोर ना हो। तो हमारा ये जो कोर्स है ये इसका मेजर पार्ट तो जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन ऑब्वियसली हमें थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब ये तो नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिकल शुरू करवा दूँ और अंदर मैं कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ करूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करूँ जिसका आपको बिल्कुल कुछ पता ही ना हो, आपको पता ही ना हो इनका मतलब क्या है, तो आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगी। तो हमारा एंड गोल यही है कि जितना ज़्यादा हो सके इससे आप लोग जो है वो आउटपुट गेन कर सकें। तो इसलिए हमें जो है वो थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो इंटरेस्टिंग होगी। तो उसके बाद जो है वो हम अपनी एक लैब सेटअप करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि हम अपनी लैब क्यों बनाएंगे? हम हैकिंग सीख रहे हैं तो हम गूगल क्यों नहीं हैक कर सकते भाई, हम वहाँ पे जाके क्यों नहीं टेस्ट कर सकते? तो यहाँ पे आपको मैं छोटा सा एक डिस्क्लेमर भी देता चलूँ कि अगर हम किसी की परमिशन के बगैर जो है वो उसका सिस्टम हैक करने की अटेम्प्ट भी करते हैं, हैक करना तो दूर की बात है, अगर हम अटेम्प्ट भी करते हैं तो इट्स टोटली इलीगल। ठीक है, तो अगर इस कोर्स के बाद आप में से कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसकी वजह से वो जो है वो किसी भी तरह की मुसीबत में फंस जाता है, तो हम जो है वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉमन मिथ जो है, लोग सोचते हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे भाई किसने क्या पूछना है। तो हमारा जो पाकिस्तान का भी इवन साइबर लॉ है ये काफ़ी अब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर ना भी स्ट्रॉन्ग हो तो हमने कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं करना, लेकिन ये भी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए जो है वो हम जितने भी अटैक्स देखेंगे वो हम जो है वो अपनी एक ख़ुद की लैब बनाएंगे, उस पर हम सारे अटैक्स करेंगे, उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इस तरह से आप जो है वो प्रैक्टिकली लर्न भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी नहीं कि हमने भाई ये क्या बात हुई, अब तो हमने अपनी लैब पे सीख लिया तो इस सीखने का फ़ायदा क्या जब हम कुछ हैक ही नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप क्यों नहीं हैक कर सकते? अच्छा, बहुत से ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि भाई आएँ हमारी वेबसाइट्स पे अटैक करें, हमारी वेबसाइट पे जो है वो टेस्ट करें। और अगर फिर आपको उनमें से आप किसी तरह उनको हैक कर लेते हैं या उनमें कोई वीकनेस मिलती भी है आपको, तो वो आप लोगों को पे करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एक बग बाउंटी हंटिंग का।
तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे, और इस पे भी एक अलहदा इंडिविजुअल कोर्स होगा बग बाउंटी हंटिंग पे। तो हाँ, तो जो मेन बात बता रहा था कि यू कैन गो वाइल्ड, ठीक है। आप जो है वो उन वेबसाइट्स पे आप किसी भी तरह टेस्टिंग कर सकते हैं, जो वेबसाइट्स या जो सर्वर्स या जो प्रोग्राम्स आपको अलाउ करते हैं तो कि आए हमारा टेस्ट करें, आप उन पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो दिस थिंग इज़ टोटली इलीगल, और हमने कोई भी इलीगल काम नहीं करना, ठीक है। तो लैब सेटअप करने के बाद अब हम फिर से एक इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा मॉड्यूल शुरू हो गया है। अब हमने ऊपर भी देखा कि भाई साइबर सिक्योरिटी क्या है, और ये नीचे फिर से आ गया है एथिकल हैकिंग। तो अब जो है यहाँ पे मैं जो है वो हम जो है वो साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग की, कि भाई एक जो हैकर है उसकी क्या अप्रोच होती है, वो किस तरह से हैक करता है, एथिकल हैकिंग क्या चीज़ है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या चीज़ है, किस तरह से हम किसी एप्लीकेशन को हैक करते हैं, हमारी अप्रोच क्या है, हम किस तरह से उसको जो है वो उसमें वीकनेसेस ढूंढते हैं, वनरेबिलिटीज़ जिसे हम कहते हैं, ये हम कॉमन टर्म्स वगैरह देखेंगे। अच्छा, अब मे भी आप में से कुछ लोग कंफ्यूज भी हों कि भाई ये एथिकल हैकिंग क्या है, ये साइबर सिक्योरिटी क्या है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है, ये अलग-अलग चीज़ें हैं या सेम है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको मैं यहाँ पे जो है वो एक और बात बता दूँ कि हमारा ये वाला जो कोर्स है ना, इसका मेन टारगेट जो है वो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या फिर उसी को आप एथिकल हैकिंग भी कह सकते हैं। हमारा मेन टारगेट साइबर सिक्योरिटी नहीं है। तो इसमें हम साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा सा डिस्कस तो करेंगे जो पहले मॉड्यूल में, लेकिन हम जो है वो ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी को कवर नहीं करेंगे। हम जिस चीज़ को कवर करेंगे वो होगी एथिकल हैकिंग, या आप कह लें कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो साइबर सिक्योरिटी की डेप्थ में हम नहीं जाएंगे ना हम उसकी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इस तरह कह लें कि आप एक बहुत बड़ी फील्ड है, उस पूरी को हम एक कोर्स में कवर ही नहीं कर सकते। तो एथिकल हैकिंग जो है वो साइबर सिक्योरिटी की ही एक फील्ड है। तो सिर्फ जो इस फील्ड को है ना वो इस कोर्स में हम कवर करेंगे जितना हमसे हो सका। अच्छा, तो अगले मॉड्यूल पे आ जाते हैं। अब अगला मॉड्यूल है एक्सप्लॉइटेशन। अच्छा जी, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमने बात की कि हम इंट्रोडक्शन में जो है वो एक देखेंगे कि हैकर की अप्रोच क्या है, किस तरह से वो सिस्टम में वीकनेसेस ढूंढता है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि हमने सिस्टम में वीकनेस कैसे ढूंढनी है। अब हमें किसी सिस्टम में वीकनेस मिल गई, अब हमने उस वीकनेस को यूज़ करते हुए सिस्टम को हैक कैसे करना है, उस सिस्टम में एक्सेस जो है वो किस तरह लेना है हमने, वो जो सारा प्रोसीजर है वो हम देखेंगे इस एक्सप्लॉइटेशन वाले मॉड्यूल में, ठीक है। और ये टोटली प्रैक्टिकल होगा, हम जो है वो सारा कुछ अपनी लैब में सेटअप करेंगे और फिर जो है वो सारे अटैक्स परफॉर्म करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली ये होगा कि हमने सिस्टम हैक कर लिया, वीकनेस ढूंढ ली, वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हुए हमने सिस्टम भी हैक कर लिया। अब हम क्या करें, तो जो ये बात की चीज़ें हैं ना कि अब हम क्या करें, वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटी सी एग्जांपल मैं यही दे देता हूँ कि हमने सिस्टम हैक किया किसी नॉन एडमिन यूज़र से, ठीक है, यानी कि किसी ऐसे यूज़र से हैक किया जिसके पास एडमिन एक्सेस नहीं था, वो सिस्टम की फ़ाइल्स को चेंज नहीं कर सकता, उसके पास एडमिन प्रिविलेजेस नहीं है। तो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हमने जो प्रिविलेजेस हैं उनको किस तरह एस्केलेट करना है, हमने एडमिन कैसे बनना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने अपना एक्सेस किस तरह से मेंटेन रखना है कि हम जब चाहें उस सिस्टम को एक्सेस कर सकें। और ऑब्वियसली जब हमने हैक किया है तो कोई ना कोई ट्रैक्स पीछे छोड़े होंगे, तो हमने ये भी देखना है कि हम किस तरह से अपने ट्रैक्स जो हैं वो उनको क्लीन करना है, क्योंकि एक जो अच्छा हैकर है वो नहीं चाहेगा कि वो डिटेक्ट हो और वो पकड़ा जाए कि उसने ये हैक किया है।
तो हम ये सारा कुछ जो है ना, जो सिस्टम हैक करने के बाद की जो अप्रोचेज़ हैं वो हम देखेंगे पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल में। उसके बाद जो है वो हमारा फाइनल मॉड्यूल होगा जिसमें हम कुछ समरी डिस्कस करेंगे और कुछ फाइनल बातें करेंगे जाते जाते, ठीक है। तो जिसमें कुछ मोरल लेसन्स होंगे, कुछ मे बी कैरियर एडवाइस भी होंगी। तो ये जो सारी बातें हैं वो फिर हम फाइनल मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो फाइनल मॉड्यूल जो होगा वो हमारा एक तरह से चिट चैट वाला जो है वो सेक्शन होगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कुछ प्री रिक्विजिट्स की, कि इस कोर्स को शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो ये कोर्स जब मैंने बनाना शुरू किया तो मेरे जहन में जो ऑडियंस थी वो वही थी जिनको ओब्वियसली पता है कि कंप्यूटर क्या है, वो उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट किस तरह से यूज़ करते हैं। अब ओब्वियसली ये तो नहीं कि एक जो है वो बंदा जिसको बिल्कुल कंप्यूटर का भी नहीं पता, जिसको ये भी नहीं पता इंटरनेट क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो तो आके ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने एक कंप्यूटर हैकर बनना है। लेकिन अगर ऐसा कोई केस है भी तो मैं आपको बता दूं कि प्री रिक्विजिट ये है कि आपको पता होना चाहिए भाई कंप्यूटर क्या है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से वो चलता है, सॉफ्टवेयर्स किस तरह इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, इंटरनेट किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये आपको आनी चाहिए। अच्छा, तो अगर बात करें तीसरे प्री रिक्विजिट की, तो इस कोर्स के लिए जो बेहद ज़रूरी है वो ये है कि आपको नेटवर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, आईपी क्या है, पैकेट्स क्या हैं, किस तरह पैकेट सेंड होते हैं और ये सारी चीज़ें। खैर इसका भी हमने जो है वो एक कोर्स बनाया हुआ है नेटवर्किंग का, जो कि डेमंस पे अवेलेबल है। दानियाल ने जो है वो शुरू किया और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, वो भी इंटरेस्टिंग बहुत कोर्स है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप पहले वो कोर्स पूरा कर लें, उसके बाद इस कोर्स पे आएँ। लेकिन अगर आप पैरेलल शुरू करना चाह रहे हैं कि उधर से वो भी कोर्स करना है, इधर से ये भी कोर्स करना है, तो फिर आप जो है वो एटलीस्ट उसकी बेसिक वीडियोस जो हैं, जो 2-3 पहली उसकी बेसिक वीडियोस होंगी, वो देख के फिर पैरेलल ये शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप जो है वो पहले उस कोर्स का एंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आखिरी चीज़ जो है वो हमारी मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा कि आप जो है वो कोर्स के दरमियान में ही देखें कि चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही हैं या आपको समझ नहीं आ रही तो आप डीमोटिवेट हों और छोड़ के चले जाएं। तो इस तरह जो है वो काम नहीं चलेगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही या आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है तो आप साइड पे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर जो है वो कोई आपका रिप्लाई नहीं भी करता तो इंशाल्लाह हम जो एडमिन्स हैं वो एक्टिव हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई पर्सनल इशू आ रहा है या आप कमेंट्स में नहीं पूछना चाह रहे हैं किसी वजह से, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप जो है वो मेल पे हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल पे मुझे पूछ लें किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है। लेकिन किसी भी वजह से डीमोटिवेट नहीं होना और छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह जो है ना वो ये कोर्स से आप मैक्सिमम आउटपुट जो है वो लेंगे और आपको मज़ा आएगा इस कोर्स के बाद। अच्छा, कोर्स शुरू करने से पहले कुछ जो है वो सवाल जो है लोगों के जहन में आते हैं वो डिस्कस कर लें कि भाई मैंने ये कोर्स करना है तो क्या इस कोर्स के बाद मैं जो है वो जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या नासा हैक कर लूँगा। तो अगर हम, अच्छा मैंने जैसे आपको पहले डिस्क्लेमर दिया था एक, उस डिस्क्लेमर को आपने अब जहन में रखते हुए अपने आप से ये सवाल पूछना है कि भाई क्या मुझे जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मैं जवाब देता हूँ इस चीज़ का। अगर आप चाहते हैं कि आप भाई गूगल हैक करें या फेसबुक हैक करें या इंस्टाग्राम हैक करें तो ओब्वियसली यू कैन डू इट, यू कैन ट्राई। ये जो तीनों वेबसाइट्स हैं या इवन याहू या जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनका बग बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम है। ये लोग अलाउ करते हैं कि आप इनकी वेबसाइट पे जो है वो टेस्ट करें, ठीक है। तो अगर आप गूगल को हैक करना चाह रहे हैं या फेसबुक को हैक करना चाह रहे हैं तो देन गो फॉर इट, ट्राई इट,
ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि किसी का पर्सनल अकाउंट, जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करूं, तो दैट्स ऑब्वियसली इलीगल। तो इलीगल चीज़ तो हमने बिल्कुल करनी ही नहीं है ना, सोचना भी नहीं है। लेकिन इस कोर्स में हमने जो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग वाला मॉड्यूल था जो डिस्कस किया था, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि एक जो हैकर है वो किस तरह से आपका अकाउंट हैक करता है, जो आपके अकाउंट्स हैक होते हैं, ताकि उस नॉलेज को आप यूज़ करते हुए अपने आप को और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको अवेयर कर सकें और प्रिवेंट कर सकें इस चीज़ को कि आपका अकाउंट्स, आपके जो अकाउंट्स हैं वो हैक ना हो। लेकिन उस नॉलेज को आपने इलीगली यूज़ नहीं करना। चलें, अगला क्वेश्चन जो है, कैन आई हैक वाईफाई इस कोर्स के बाद? तो फिर मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आप अपने आप से पूछें कि क्या आपको उस वाईफाई हैक करने की परमिशन है। अगर तो है तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट। अगर आपका अपना वाईफाई है या आपके किसी दोस्त का वाईफाई है और वो आपको कहता है कि भाई मेरा वाईफाई टेस्ट कर कितना कुछ सिक्योर है, तो आप उसको हैक करें, क्यों ना करें। लेकिन अगर आप इस नीयत से किसी का वाईफाई हैक कर रहे हैं कि भाई मैं फ्री इंटरनेट चलाऊंगा या फिर मैं अपनी पावर शो करूंगा कि भाई मैंने तेरा वाईफाई हैक कर लिया, तो दैट्स इलीगल अगेन। एंड हमने इलीगल चीज़ नहीं करनी। अच्छा, अगर हम इस कोर्स में वाईफाई की बात करें तो हमने आउटलाइन में वाईफाई कहीं नहीं देखा, एंड ऑब्वियसली हम जो है वो इस कोर्स में वाईफाई डिस्कस भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो कोर्स है ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है। इंशाल्लाह हम आगे इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्स भी बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए जो प्रोग्राम है वो वाईफाई और वेब एप्लीकेशन का जो है वो एक सेपरेट कोर्स होगा, जिसमें इन डेप्थ जो है वो हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि भाई वाईफाई क्या है, किस तरह वर्क करता है, इसको कैसे पेन टेस्ट करना है, इसको किस तरह हैक करना है। तो इंशाल्लाह उस कोर्स में जो है वो हम डिटेल्स में देखेंगे कि वाईफाई को किस तरह से हमने पेन टेस्ट करना है या किस तरह हैक करना है। इस कोर्स में वाईफाई से रिलेटेड शायद थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लें, लेकिन कोई पेन टेस्टिंग रिलेटेड चीज़ नहीं होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इज़ इट इलीगल? क्या ये जो हम एथिकल हैकिंग कोर्स कर रहे हैं क्या ये इलीगल है, हैकिंग इलीगल है? तो आई थिंक इसका आंसर अब तक जो है वो आपको खुद ही पता चल गया होगा, तो मुझे आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डू आई नीड एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज? क्या मुझे कोई प्रोग्रामिंग ज़ुबान आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता होना चाहिए? तो इसका आंसर यही है कि अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू, ठीक है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। लेकिन अगर आपको नहीं भी आती तो उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी कोर्स है। जहाँ पे प्रोग्रामिंग नॉलेज थोड़ा बहुत यूज़ होगा वहाँ पे इंशाल्लाह हम जो है वो पहले सीखेंगे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस चीज़ की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती। और अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो पहली वीडियो के लिए जो है वो इतना ही, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से जो है वो हम फॉर्मली अपने कोर्स को शुरू करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे।